सुप्रभात बच्चों, आज हम कथा साहित्य पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 4 कहानियाँ सम्मिलित हैं: ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाटी और बहादुर। तो सबसे पहले हम कहानी के विषय में बात करते हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि कहानी वह गद्य रचना है जिसमें संक्षेप में पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाक्रमों के माध्यम से किसी विशेष गुण, चरित्र या भाव विशेष को प्रस्तुत किया जाता है। कहानी की जब हम समीक्षा करते हैं, मतलब यह जानते हैं कि यह कहानी किस प्रकार की है या गुणवत्ता की दृष्टि से यह कैसी कहानी है, जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो उसके कुछ तत्वों पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसका कथानक या कथा वस्तु कैसी है। उसके बाद उसमें कौन कौन से पात्र हैं, उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, संवाद कैसे हैं और उसका वातावरण और देशकाल कैसा है, कहानी में भाषा शैली किस प्रकार प्रयुक्त हुई है और सबसे महत्वपूर्ण कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखक पाठकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो आज हम सबसे पहली कहानी पढ़ते हैं, जैनेन्द्र द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा कहानी। तो पहले मैं संक्षेप में आपको कहानी के विषय में बताती हूँ कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक करके लौटते हैं। इस कहानी के जो नायक हैं वो है राजा रिपुदमन, और यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ वह रुकते हैं उनका भरपूर सम्मान होता है। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उनकी प्रेयसी उर्मिला प्रसन्न होती है और अपने शिशु को प्यार करती है। कई दिन तक अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। रिपुदमन अब मुंबई आ पहुंचते हैं। वहां पर भी उनका भरपूर स्वागत होता है। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदमन दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर भी वह सम्मानित होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इन सम्मान समारोहों के प्रति कोई उल्लास नहीं है। अंदर से उनके अंदर एक सूनापन है और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ न होकर न जाने कहीं दूर हो। उर्मिला ने इसे जब समाचार पत्रों में पढ़ा तो वह अखबार संभालकर अलग रख दिया। रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली में रहकर भी वे आचार्य मारुति को नहीं जानते थे। जैसे ही उन्हें अवकाश मिलता है वह आचार्य मारुति के पास पहुंचते हैं और अभिवादन के पास बाद मारुति ने उनसे पूछा कि वैद्य के पास रोगी आते हैं। हे रिपुदमन, आप तो विजेता हैं, आप मेरे पास कैसे पहुँचे हैं? तब रिपुदमन बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है और उनका मन भी काबू में नहीं रहता है। आचार्य मारुति और राजा रिपुदमन काफ़ी देर तक बातें करते हैं। रिपुदमन विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते क्योंकि यह बंधन, उसे विवाह को वो बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम से इनकार भी नहीं करते। एक दिन राजा रिपुदमन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में अपनी प्रेयसी उर्मिला से मिलता है और उर्मिला उसकी प्रेमिका है और उनके बेटे की माँ है। यह बात उन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। काफ़ी बातें होती हैं। बच्चे का नाम रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर रखता है। उर्मिला पूछती है कि तुम अपना काम बीच में छोड़कर क्यों चले आए। वह कहती है कि तुम्हें मेरी और बच्चे की चिंता नहीं करनी चाहिए। रिपुदमन कहता है कि मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम जो भी कहोगी वही करूँगा। क्या तुम अब भी नाराज हो? उर्मिला कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है। तुम्हें जाना ही होगा। यदि मेरे कारण तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मारुति की बात चलती है तो उर्मिला उसे ढोंगी कहती है, किंतु रिपुदमन के कहने पर वह मारुति के पास जाती है, किंतु उसके कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती। मारुति रिपुदमन को बताता है कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। वह भी यही चाहता है, किंतु उर्मिला के हठ के कारण वह तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बातें करता है और शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज बुक करवाता है।
उर्मिला उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहती है, पर वह रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। इस खबर से अखबारों में धूम मच जाती है। वह दिन भी आ जाता है जब रिपुदमन उससे दूर चला जाता है। उर्मिला कल्पनाओं में कुछ सोचती रहती है, किंतु अचानक तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से लथपथ मरे हुए पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान था। मृतक के तकिए के नीचे पत्र मिला जिसका आशय था कि यह यात्रा निजी थी। किसी के वचन को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ और ध्रुव पर भी बचना नहीं है, अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो अभी मैंने आपको सारांश बताया। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। तो अभी हमने कहानी के जिन तत्वों की चर्चा की थी उसके आधार पर आपको इसकी विशेषताएं बतानी है, और ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपने उर्मिला के चरित्र की विशेषताएं देख ही ली कि किस प्रकार वह प्रेम की पराकाष्ठा थी कि वह बच्चे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाने को तैयार है, लेकिन वह चाहती है कि रिपुदमन अपनी महत्वाकांक्षाओं को अवश्य पूरा करे। और साथ ही एक आधुनिक नारी थी, स्वाभिमानी नारी थी। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसका उद्देश्य है प्रेम की पराकाष्ठा, उसकी पवित्रता और उसकी ऊंचाई को पाठकों तक पहुंचाना। ध्रुव यात्रा कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये संदेश और उद्देश्य, संदेश भी यही देना चाहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शकों तक पहुंचाना। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिलता जुलता सा रहेगा। तो बच्चों, आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखकर इसका अभ्यास करिएगा। शेष अगली कक्षा में।